Hi everyone, welcome to Knowledge of Law. In this video we talk about POCSO Act 2012 and with the amendment 2019. तो गाइज इसमें जो हमारा POCSO एक्ट है हमने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 24 तक हमने 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस किया है। तो गाइज अगर आपने पहले की वीडियो वॉच की है वेल एंड गुड, अगर आपने पहले की वीडियो को वॉच नहीं किया तो प्लीज़ आप पहले की वीडियो को वॉच कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी और ये वाला जो सेक्शन है सेक्शन 25 आपको इजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर 6। जो चैप्टर 6 है गाइस ये डील करता है प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड। जो चाइल्ड है जिसके साथ मिस हैपनिंग हुई है उस चाइल्ड की जो स्टेटमेंट है आफ्टर द मिस हैपनिंग जो भी उसके साथ हुई है उसके बाद उसकी स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड करने का जो प्रोसीजर है। तो गाइज उसमें हमारा सेक्शन 24 भी डील करता था जो हमने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया है। इन दिस वीडियो वी टॉक अबाउट सेक्शन 25। गाइज जो सेक्शन 25 है ये डील करता है रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ ए चाइल्ड बाय मैजिस्ट्रेट। मीन्स जो हमारे मैजिस्ट्रेट है उनके द्वारा बच्चे की जो चाइल्ड की स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड की जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन 24 के सब क्लोज 1 की। तो गाइस ये बात करता है इफ द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड इज बीइंग रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। यहाँ तक आप बात को अंडरस्टैंड कीजिए। जो बच्चे की स्टेटमेंट है, ठीक है, ये रिकॉर्ड की जाएगी कौन से सेक्शन के अंदर, सेक्शन 164 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ये आप सबको पता है कि जो भी हमारा CRPC है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इसमें एक प्रोसीजर बताया जाता है क्रिमिनल मैटर की रेमेडी को पाने के लिए, रिलीफ पाने के लिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया कि जो बच्चे की स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड होगी अंडर सेक्शन 164 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। यहीं तक ये बात को छोड़ दो। ठीक, उसके बाद है हेयर इन रेफर टू एज द कोड। ठीक है, द मैजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग द सच स्टेटमेंट, दोबारा से मैं आपको अभी पढ़ने जा रही हूँ। द मैजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग सच स्टेटमेंट शैल नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड देयर इन रिकॉर्ड द स्टेटमेंट एज स्पोकन बाय द चाइल्ड। यहाँ पर क्या बोला गया है, द मैजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग सच स्टेटमेंट शैल, मैजिस्ट्रेट के द्वारा ही जो उसके बच्चे की स्टेटमेंट है उसे रिकॉर्ड किया जाएगा जो होना चाहिए। ठीक है, बट इस लाइन का जो मीनिंग है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन देयर, इसमें इस चीज़ को जो हमारा ये था कि हाँ थोड़ा सा भी इसे अपने हिसाब से लिखाएंगे, वो चीज़ को बोला गया है। जो स्टेटमेंट होगी रिकॉर्ड वो एज ए बच्चे के द्वारा जो बोला जाएगा उसे ही लिखाया जाएगा। रिकॉर्ड दिस स्टेटमेंट एज स्पोकन बाय द चाइल्ड। ठीक है गाइस, जो बच्चे ने बोला है उसे एज ही लिखाया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। जहाँ जहाँ पर मैजिस्ट्रेट को लगता होगा वो उस चीज़ को थोड़ा बहुत कर सकते होंगे, बट मोस्टली इसमें क्या बताया गया है कि बच्चे के द्वारा जो वर्ड को स्पोकन बोल के बताया जाएगा उसी चीज़ को रिकॉर्ड किया जाएगा। अब बात करते हैं प्रोविज़न क्या दी है। प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस कंटेन in the first proviso to subsection 1 of the section 164 तो of the code shall so far it permits the presence of the advocate of the accused shall not apply in this case। यहाँ तक क्या था कि जो बच्चे की स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड होगी, ठीक है, मैजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड होगी। ठीक है, दिस इज क्या है, ये वाला पॉक्सो एक्ट क्या है, दिस इज अ स्पेशल लॉ। ये एक स्पेशल लॉ है, किससे डील करता है, बच्चों को डील करता है। बच्चे क्या होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। उन्हें वो कोई भी बात को इजीली आपके साथ नहीं बताएंगे। अगर उनके साथ कोई मिस हैपनिंग होती है तो उन्हें बताना ही नहीं आएगा कि हम क्या बताएं क्या बोले, वो बच्चे डर जाते हैं। तो ये क्या है, एक स्पेशल लॉ है। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है कि अगर हम यहाँ पर बात करें आउट ऑफ द पॉक्सो एक्ट, तो 164 जो सेक्शन है CRPC का, इसमें क्या मेंशन किया है कि अगर जब भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है वहाँ पर क्या होता है, अक्यूज का एडवोकेट प्रेजेंट होता है। बट हमारे पॉक्सो एक्ट में क्या बोला है गया है, द सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 164 ऑफ द कोड शैल सो फॉर इट परमिट द प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट ऑफ द अक्यूज शैल नॉट अप्लाई इन दिस केस। मीन्स जो एडवोकेट है अक्यूज को के बिहाफ के ऊपर उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी प्रेजेंस को भी यहाँ पर परमिट नहीं किया, उसे भी प्रोहिबिट किया गया है।
कि बच्चा बिल्कुल भी डरे ना, बच्चा क्या स्टेटमेंट दे रहा है वो सिर्फ मैजिस्ट्रेट को ही पता हो, मैजिस्ट्रेट के सामने वो नॉर्मली बिल्कुल रिलैक्स होकर अपनी बात को रख पाए, जिस भी लैंग्वेज में वो बात करता है बच्चा। ऑब्वियसली अगर बच्चा बहुत कम एज का है तो वो बहुत तोतली आवाज़ में, बहुत छोटे छोटे वर्ड्स में ही अपनी बात रखेगा। तो मैजिस्ट्रेट की ये ड्यूटी होगी कि वो बच्चे की बात को समझे और जैसे बच्चा बोल रहा है उस चीज़ को वैसे रिकॉर्ड किया जाए। ठीक है, तो हमारे प्रोविज़न में यही बताया गया है कि जो एडवोकेट हैं अक्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी जो प्रेजेंस है उन्हें भी प्रोहिबिट किया गया है। अब हम बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। द मैजिस्ट्रेट शैल प्रोवाइड टू द चाइल्ड एंड his parents or his representative a copy of the document specified under section 207 of the code upon the final report being filed by the police under section 173 of the code। तो यहाँ पर इसे हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं ध्यान से। जो मैजिस्ट्रेट है उनको ये यहाँ पर प्रोविज़न दी गई है कि जो भी बच्चे ने स्टेटमेंट दी है, ठीक है, उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, आपको पता है 207 में क्या होता है गाइस, 207 में हमारा जो CRPC का है गाइस, इसमें जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो अक्यूज्ड को सप्लाई किए जाते हैं। किसको दिए जाते हैं? या तो फिर अक्यूज्ड को, या फिर अक्यूज्ड के बिहाफ के ऊपर जो कोई भी पर्सन उसे रिप्रेजेंट करता है। कौन रिप्रेजेंट करता है? उनके एडवोकेट, उन्हें वो कॉपी प्रोवाइड की जाती है। हमारा सेक्शन 207 बोल क्या रहा है? supply to the accused of copy of police report and other document। गाइस इसमें क्या होता है, सेक्शन 207 में जो भी हमारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं, जो भी हमारे कॉपीज वगैरह होती हैं पुलिस रिपोर्ट की, जहाँ फिर हमारे अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, वो प्रोवाइड किए जाते हैं अक्यूज्ड को, या उनके बिहाफ के ऊपर उनके प्लीडर को। ठीक है, प्लीडर मीन्स एडवोकेट को। तो गाइस इसमें यही बात की गई है कि किसको दिए जाएंगे? जहाँ तो फिर बच्चे को, बच्चा तो छोटा है और उस टाइम पे जो भी उसके साथ होगा, बच्चे के साथ उसके पेरेंट्स हो गए, जहाँ उसके रिप्रेजेंटेटिव हो गए, उनको कॉपी दी जाएगी। जो भी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट होंगे जो मैजिस्ट्रेट को लग रहा होगा, उनकी कॉपी उनको प्रोवाइड की जाएगी। जो भी पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन भी की गई होगी, उनकी डॉक्यूमेंट कॉपी भी, फाइनल रिपोर्ट की कॉपी भी उन्हें दी जाएगी। जैसे कि चालान वगैरह हो गया, ठीक है गाइस, जो चालान वगैरह होता है, FIR की कॉपी होगी, चालान की कॉपी होगी कि हाँ पुलिस ने इसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन किया है, क्या क्या पुलिस को पता चला है, उससे वो क्या होगा गाइस, वो चाइल्ड के बिहाफ के ऊपर ही उसके पेरेंट्स को, उसके रिप्रेजेंटेटिव को उसकी कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास कोई भी लॉ का टॉपिक है जिससे आप रीडिंग करना चाहते हो हमारे साथ, तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट में बताइए। जितना पॉसिबल होगा हम आपके लिए वो वीडियो बना देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।